नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आज आपसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे समाज में बहुत ही वाइड स्प्रेड है। हर दूसरा तीसरा मरीज हम देखते हैं जो कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। जब हम मॉर्निंग में मोशन के लिए जाते हैं, अगर हमारा प्रेशर ठीक से नहीं बनता है, यह भी एक कॉन्स्टिपेशन है। अगर हम मोशन पास करने में दिक्कत महसूस करते हैं, यह भी कॉन्स्टिपेशन है। कई बार कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि वो 2, 3 या 4 दिन में एक बार मोशन पास करते हैं, यह भी कॉन्स्टिपेशन का एक रूप होता है। कई बार मोशन पास करते वक्त जोर लगाना, इसकी ज़रूरत पड़ना, दर्द होना और कभी कभी रुकावट जैसा महसूस होना या उंगली की मदद से मोशन को पास कराना, ये सब कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग रूप हैं। इसकी वजह से हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है और हमें खाने पीने में भी दिक्कत महसूस होती है। कब्ज की समस्या को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे जो मोशन पास करने की प्रक्रिया है वो क्या होती है। ये देखिए, ये है हमारी बड़ी आंत, जहाँ से हमारा मोशन मूव करके हमारे आंतों से बाहर निकलता है। इसमें एक ही मसल होती है जो सिलिंग की तरह इसमें एक एंगल बनाकर मोशन को यहाँ पर रोक के रखती है। जब भी हमें मोशन पास करना होता है, हम इस सिलिंग को हमारी इच्छा से रिलीज कर देते हैं, यानी रिलैक्स करते हैं और इस एंगल को सीधा कर देते हैं। जब ये एंगल सीधा हो जाता है तो जहाँ पे ये रुका हुआ मोशन है वो सीधा नीचे की तरफ पास करता है। अगर इस प्रक्रिया में कुछ बाधा पहुँचती है, यानी कि हमें कुछ एंग्जाइटी है या कोई बीमारी है यहाँ पे या कोई यहाँ पे गांठ है, अगर हम इसको रिलैक्स नहीं कर पाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है हमारी मेनली डाइट खराब होने की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से। अगर हम डाइट में कम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेशेदार पदार्थ कम लेते हैं, जैसे शाक, सब्जी, फल, सलाद, अगर ये चीज़ें हमारे खाने में कम होती है तो हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे खाने में पानी यानी तरल पदार्थों की मात्रा कम होती है तो हमारा स्टूल अंदर से सूख जाता है और मोशन पास करने में हमें दिक्कत होती है। कभी कभी दर्द भी होता है और हमें जोर लगाना पड़ता है या पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ या थायराइड, जैसे किसी को हाइपोथायराइड है, या कुछ मस्तिष्क यानी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी होती हैं जैसे कि पार्किंसंस। दवाई लेने के बावजूद भी इन बीमारियों में कब्ज की शिकायत हो सकती है। इनके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, अगर हम वो लेते हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ये सब दवाइयाँ कब्ज कर सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे पेट में गांठ हो जाती है, अगर वह हमारे मोशन के रास्ते पे दबाव डालती है तो मोशन पूरी तरह से आगे नहीं सरकता है और हमें कब्ज हो सकता है। कई बार मोशन के रास्ते पर, यानी कि नीचे जहाँ से हम मोशन पास करते हैं, वहाँ पे अगर फिशर हो जाता है, अल्सर हो जाते हैं, सूजन आ जाती है या कोई घाव होता है तो हमें मोशन पास करने में दर्द होता है। उस दर्द की वजह से भी हम कब्ज का शिकार हो जाते हैं और हमें हमारी दिनचर्या उसकी वजह से भी खराब हो सकती है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं? सबसे पहले हमें खुद देखना चाहिए कि हमारी दिनचर्या क्या कुछ पिछले समय से चेंज हो गई है, क्या हमें मोशन पास करने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर को लगता है तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की मदद से वह देखते हैं कि हमारे पेट में या हमारी आंतों में कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे हमें कब्ज हो रहा है। और उसके बाद अगर ऐसा लगता है कुछ बीमारी है तो कभी कभी कोलोनोस्कोपी यानी कि दूरबीन से बड़ी आंतों की जांच करने की आवश्यकता भी पड़ती है। इन सब जांच करने के बावजूद एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हमें ऐसी कोई बीमारी है जिसको हटाकर हमारे कब्ज को दूर किया जा सकता है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो कब्ज को कैसे दूर करें? तो हमें हमारी दिनचर्या, हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, उसको हमें चेंज करना चाहिए और उसके हमें काफ़ी सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहली बात लेते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हमें एक टॉयलेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी कि हमें किस समय पर मोशन के लिए जाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, इसकी एक रेगुलर दिनचर्या बनानी चाहिए। ये सब समय पर करना चाहिए ताकि हम कब्ज का शिकार ना हो। मोशन पास करते वक्त हमें किस पोजीशन का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको कब्ज की समस्या रहती है। ये है वेस्टर्न पोजीशन, ये है इंडियन पोजीशन। वेस्टर्न पोजीशन में हमारी बॉडी और पाँव के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कि सही नहीं है। इसमें हम पूरी तरह से प्रेशर नहीं कर पाते हैं और मोशन पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। अब इंडियन स्टाइल में क्या होता है कि ये एंगल एक्यूट होता है। छोटा एंगल होने से हम ठीक तरह से प्रेशर लगा सकते हैं और बाउल इवैक्यूएशन यानी कि मोशन पास करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, इससे अच्छा रहता है।
तो या तो हम इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करें या वेस्टर्न टॉयलेट में हम एक स्टूल पाँव के नीचे रखें, जिससे ये एंगल इस तरह से बन जाए और हमारे कब्ज की समस्या ना आए। दूसरा, हमारे खाने पीने में फाइबर डाइट यानी कि शाक, सब्जी, फल, सलाद आदि का भरपूर तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी तरह से पानी पीना चाहिए। पानी की कमी अगर शरीर में होती है तो कब्ज होना ही होना तय है। दूसरा, कुछ अगर ऐसी दवाइयाँ हम खा रहे हैं जिससे कब्ज होता है तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें कब्ज हो रही है तो उसका पूर्णतः इलाज कराना चाहिए ताकि कब्ज से दूर किया जा सके। इसके बाद आता है दवाइयों का रोल। अगर उसके बावजूद भी हमें कब्ज की समस्या है तो हमें डॉक्टर की सलाह से कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए। कुछ लैक्सेटिव लिए जा सकते हैं जो सेफ हों, जिनसे हैबिट फॉर्मिंग ना हो, ताकि उससे हमारी मोशन की प्रणाली वो सही हो जाए और हमें इसका बीमारी का सामना ना करना पड़े।